प्यारे छात्रों, आज हम चैप्टर 9 पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग पहले मैंने 3-3 नंबर के क्वेश्चंस जो आने लायक थे वो मैंने आपको बताए थे। अब चैप्टर 9 पूरे में से मैं आपको छांट के मिसलेनियस क्वेश्चंस बताऊंगा, विशेष क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे जो 6 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं और एक ही क्वेश्चन आता है और उसको करना पड़ता है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है इस प्रश्नावली में। सब्जेक्ट आपके सामने है मैथमेटिक्स और हमारा चैनल आपके सामने है। अगर आपको कोई वीडियोस नहीं मिलता है तो आप YouTube में जाकर इस चैनल को सर्च करें, R.L.J लिखें और आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी। और जैसे ही आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी वहाँ हमारे सारे वीडियोस आपको इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस के मिलेंगे और आप आगे इन क्वेश्चंस को देख करके बोर्ड एग्जाम 2020 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके फायदे के हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि वास्तव में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे छात्रों, आइए चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है जी? रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1, 1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? यानी आपको अनुपात निकालना है। तो प्यारे छात्रों, मैंने पिछली बार बताया था कि जब अनुपात निकालना होता है तो हम k/1 मानते हैं। ये पिछली क्लास में हमने देखा था। तो ज्ञात कीजिए इस रेखा, पिछली जो क्वेश्चन थे वहाँ इस रेखा की जगह बिंदु थे और यहाँ पर ये रेखा दे दी। तो इस रेखा के द्वारा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है? तो देखिए, आपको मैं ये सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने बिंदु A लिया और बिंदु A -1 और 1 है। दूसरा बिंदु आपने लिया B और B बिंदु आपका 5,7 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है और इस रेखा को एक रेखा इधर से आती है या वो किधर से भी आ सकती है, x प्लस वाई बराबर 4। ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। किस अनुपात में प्रतिच्छेद कर रही है? तो मैंने बताया था जब अनुपात नहीं दे रखा है तो हमें मानना है k/1। क्या मानना है छात्रों? k/1। और यहाँ पर जो ये बिंदु था वो B बिंदु आता है और उस P बिंदु के निर्देशांक हम xy लेते थे और यहाँ पर ये बिंदु हो गया x1 y1 और दूसरा बिंदु हो जाता है x2 y2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस x और y का मान अगर आप इस रेखा के समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि ये x और y का जो मान है इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, तो यहाँ xy का मान निकालना है आपको और k/1 आपको अनुपात निकालना है और ये दोनों m1 अनुपात m2 अनुपात हो गए। अब आपको यहाँ पर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर विभाजन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अंतर विभाजन से हम इस सवाल को करेंगे। तो अंतर विभाजन के अंदर देखिए, x जो निर्देशांक है ये वाला, उसका सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x निर्देशांक निकालने के लिए m1x2, तो m1 आपका क्या है k इंटू x2 क्या है आपका 5 प्लस m2 क्या है आपका 1 और इंटू x1 क्या है आपका -1 अपॉन m1 प्लस m2 k+1। इसी प्रकार y निर्देशांक में y से मान रखना है आपको। m1 आपका है k इंटू y2 जो है वो है 7 प्लस m2 आपका जो है वो 1 इंटू y1 जो है आपका वो है 1 बटा m1 प्लस m2 यानी k+1। यहाँ आप देखेंगे x बराबर 5k प्लस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन k+1 और यहाँ y बराबर हो जाएगा 7k प्लस 1 अपॉन k+1। यहाँ k की जगह आप लेमडा भी ले सकते हैं, बहुत सारे लेमडा लेते हैं और बहुत सारे गुरुजी k लेकर के भी कर सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आपको कुल मिला के अनुपात निकालना है। ये आपका x निर्देशांक आया, ये आपका y निर्देशांक आया। ये दोनों जो निर्देशांक आए हैं ये इस बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे?
पहला निर्देशांक 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा निर्देशांक 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब ये दोनों निर्देशांक जो है वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो ये हम जानते हैं क्या जानते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक रेखा x प्लस वाई बराबर 4 को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वो उस रेखा के ऊपर है तो उसको संतुष्ट करने चाहिए, तभी आप अनुपात निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर रेखा का समीकरण लिख दिया x प्लस वाई बराबर 4 और x और y का मान वहां से यहाँ रखना है। तो x का मान क्या है 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y का मान 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर और y का मान बराबर 4। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा k प्लस 1, दोनों सेम है तो एलसीएम होगा वही आएगा k प्लस 1 से डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को 5k माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 5k माइनस 1 ही आएगा, प्लस k प्लस 1 डिवाइड होगा 1 टाइम और यहाँ पर 7k प्लस 1 ही आएगा इक्वल टू 4। बटे की संख्या गुणे में जाती है तो यहाँ हो गया आपके 5k और 7k 12k 12k और ये 1 से 1 आपका कट गया बराबर इधर हो गया आपके 4k प्लस 1। यहाँ आप पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में 12k माइनस 4k इक्वल टू 1, तो 12 में से 4 गए तो 8k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/8 यानी k अनुपात 1 इक्वल टू 1 अनुपात 8। तो आपका जो अनुपात है वो 1 अनुपात 8 आएगा। देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, अगला मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 11 9.2 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन जो सीखा था आपने उसी पैटर्न के ऊपर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसी तरीके से आपको पूरा करना है। ज्ञात कीजिए कि रेखा, ये रेखा दे रखी है आपको, बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात निकालना है। तो मैंने बताया कि दो बिंदु हमेशा k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। तो a बिंदु आपने लिया यहाँ पर 1,3 और b बिंदु आपने लिया 2,7। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते थे रेखाखंड बनेगा। इस रेखाखंड को एक रेखा जो आ रही है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये रेखा जो है वो इसको यहाँ पर p बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये इसको k अनुपात 1 में बांटेगी और इस p बिंदु के निर्देशांक आपको पहले निकालने हैं और इसके निर्देशांक निकालने के बाद आपको इस रेखा में रख देने हैं x और y की जगह पर, तो आपका अनुपात निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका m1 और m2, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो देखिए सबसे पहले हम उसी प्रकार अंतर विभाजन से करेंगे। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 आपका k, x2 2 प्लस m2 1 और x1 जो है वो आपका 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इसी प्रकार y निर्देशांक m1 आपका k इंटू y2 जो है वो आपका क्या है 7 प्लस m2 1 इंटू y1 3। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। m1 प्लस m2 k प्लस 1। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, दिखाई सही नहीं दे रहा है, या अक्षर छोटे हैं, या मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है। कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट में लिख करके मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं और वीडियो को पूरा देखकर सुझाव अवश्य दें। आइए x बराबर 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y बराबर 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये x और y निर्देशांक आ चुके हैं, अतः बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो यही है, क्योंकि k का मान यहाँ पर नहीं निकल सकता है।
p के निर्देशांक हो गए आपके 2k + 1 अपॉन k + 1 और 7k + 3 अपॉन k + 1। अब इन निर्देशांकों को आपको इस रेखा के समीकरण में रखना है। तो बिंदु P के निर्देशांक रेखा 3x + y = 9 को संतुष्ट करेंगे। तो इसमें रखोगे आप तो 3 × x का मान 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y का मान 7k + 3 अपॉन k + 1 = 9। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6k + 3 एकम 3 अपॉन k + 1 प्लस 7k + 3 अपॉन k + 1 = 9। एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा k + 1 और यहाँ पर हो जाएगा k + 1 डिवाइड 1 टाइम 1 को इधर से गुणा करेंगे तो 6k + 3, ऐसे ही 7k + 3 यहाँ पर आएगा बराबर 9। बटे की संख्या गुणे में जाएगी, 6k और 7k 13k + 3 और 3 6 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9k + 9, ये आपको आता ही होगा। यहाँ पक्षांतर करके आपको k का मान निकालना है। तो 13k - 6k सॉरी 9k = 9 - 6। 13 में से 9k गए तो कितने बचेंगे, 4k = 3, तो k = 3/4, तो k अनुपात 1 = 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको दो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन 12 9.2 वेरी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर का सीधा पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये मिसलेनियस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3 - 3, P बिंदुओं इन दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है। पहले आपको अनुपात ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है। फिर बाद में P का मान भी ज्ञात करना है, जो बिंदु में P का मान आ रहा है वो भी आपको निकालना है। तो पहले अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए दो बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो पहला बिंदु आपका हो गया -5 और -4 और दूसरा बिंदु -2 और 3, और इन दोनों बिंदुओं को P बिंदु जो है आपका, इस बिंदु को P नहीं मान करके आप कोई और भी मान सकते हैं, या इसको T बिंदु मान लो भले। ये बिंदु -3, P है और ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, पहले आपको ये अनुपात निकालना है। तो मैंने बताया कि जब भी अनुपात निकालना हो तो आपको k अनुपात 1 मानना है। ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये x और y निर्देशांक हो जाएंगे, ये x1 और y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। अब आपको प्रश्न में कह रखा है अंतर विभाजन, तो अंतर विभाजन से वही फॉर्मूला x का और y का। तो x का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1k हो गया और x2 हो गया आपका -2 प्लस m2 1 इंटू x1 हो गया आपका -5 अपॉन k + 1। तो x बराबर हो जाएगा -2k प्लस -5 अपॉन k + 1, यह आया x का मान। अब यहां पर देखिए, यहाँ x का मान हमें दे रखा है -3, तो यहाँ पर x का मान हम -3 रख दें अगर इधर, तो x की जगह -3 रख दीजिए। पहले भी ऐसे सवाल किए थे कि जिसका मान यहाँ दिया होता था, x और y वाले सवाल किए थे अपन ने, जिसका मान यहाँ दिया हुआ है उसी का आपको ये अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको अनुपात मिल जाएगा। तो आपको y वाला फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता कम पड़ेगी या नहीं के बराबर पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3k - 3 = -2k - 5। पक्षांतर करोगे आप तो -3k + 2k बराबर -5 + 3 उधर चला गया, तो
3k माइनस 2k तो माइनस का k बचेगा और इधर बचेगा माइनस के 2, यहाँ 1 हो गया तो k इक्वल हो गया माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, उसके बटा हम 1 लिख सकते हैं। तो k अनुपात 1 बराबर 2, 2 अनुपात 1, ये अनुपात आपका निकल चुका है 2 अनुपात 1, एक आंसर आपका यहाँ आ चुका है। तो इसका मतलब इस y निर्देशांक को आपको काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप देखिए इस y निर्देशांक से अभी तक हमें p का मान भी निकालना है, p का मान भी ज्ञात करना है। तो अनुपात आ गया आपका 2 अनुपात 1, यानी m1 m2 हो गया 2 अनुपात 1, ये m1 हो गया 2 और ये हो गया 1। तो इसका मतलब जब आप y निर्देशांक की p का मान निकालना है तो y निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। तो y निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर, अब y की जगह क्या है देखिए p, क्योंकि आपको p का मान निकालना है। m1 हो गया आपका 2 और y2 है आपका 3 प्लस m2 है आपका 1 और y1 है आपका -4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, तो p बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 और 2 और 1 3, तो p बराबर हो गया आपका 2/3। तो इस प्रकार आपके p का मान भी निकल जाता है। तो देखिए यहाँ अनुपात भी निकल गया, तो एक ही प्रश्न में दो चीजें पूछ ली, अनुपात भी पूछ लिया और जो बिंदु था उसमें p डाल दिया और p का मान भी पूछ लिया। तो उसी तरह y निर्देशांक से p का मान निकल जाता है। प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन 20 विविध प्रश्नमाला 9 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक नहीं आया है एग्जाम्स में। इस बार इसको पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से बन रही है। और पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था क्वेश्चन नंबर 17। आप विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैंने जो अभी पेपर का विश्लेषण आपको दिया है, मेरिट स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट के पेपर का विश्लेषण मैंने अभी जस्ट आपको पिछली क्लास में दिया था, उसके अंदर जाकर के इन प्रश्न को देखें आप और बार बार देखें कि मेरिट स्टूडेंट किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखता है, ताकि उसके जो मार्क्स हैं वो कभी कटते नहीं है, पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं और वो टॉपर बनता है, राजस्थान टॉप करता है। आप भी टॉपर बन सकते हैं, उसकी कॉपी में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको मिल जाएगा पिछले साल के पेपर के विश्लेषण में। आइए हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम इस प्रश्न की बात करेंगे, सिद्ध कीजिए, यानी इसको सिद्ध करना है प्रश्न को कि बिंदुओं, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगा जो रेखाखंड, उसका मध्य बिंदु यानी बिल्कुल मिड पॉइंट, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु एक ही है, वही है, आपको यही सिद्ध करना है। तो देखिए फर्स्ट जो बिंदु दे रखे हैं आपको ए और बी, इन ए और बिंदु बी का बिंदु का निर्देशांक 5,7 है और 3,9। प्रश्न में सबसे पहले आपको दिया क्या है वो समझ में आना चाहिए। ये दोनों बिंदु दे रखे हैं और इसका मध्य बिंदु यानी बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में होगा P, जो कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु बिल्कुल। और इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं और इसके जो निर्देशांक आएंगे वही ये अगला जो मध्य बिंदु दे रखा है आपको C 8,6 और दूसरा बिंदु दे रखा है D 0,10, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर इसका जो मध्य बिंदु होगा Q, उसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक दोनों सिमिलर होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर इसका भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, उसके भी मध्य बिंदु, तो फॉर्मूला मध्य बिंदु वाला लगेगा। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला कौन सा है, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। जैसे ही मध्य बिंदु का नाम आए और आपको याद आना चाहिए x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, ये x1 y1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो x बराबर x1 हो गया 5 प्लस x2 हो गया 3/2, x बराबर 5 और 3 8/2, ये हो गया आपका 4, तो x बराबर आया 4। y बराबर हो गया y1 7 और y2 हो गया 9/2, तो y बराबर 7 और 9 कितने होते हैं, 7 और 7 14 और 15 16/2 और 2 8 16, y बराबर हो गया 8। तो अतः बिंदु
P के निर्देशांक जो आपके निकले हैं, मध्य बिंदु P के निर्देशांक वो निकले आपके 4,8। अब ये निर्देशांक उसके भी आने चाहिए, तब जाकर के सिद्ध होगा और हम कहेंगे कि भाई सिद्ध हुआ क्या। तो देखते हैं इसमें भी अंतर विभाजन का फॉर्मूला ही लगाना है, अंतर विभाजन ही सॉरी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से थोड़ी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही मेरे को कमेंट करके बताएं, जैसे कर्सिव राइटिंग ज़्यादा गलती है मेरी, हिंदी कर्सिव में लिखता हूँ मैं। x1 y1 और x2 y2, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, x बराबर x1 हो गया आपका 8 प्लस x2 हो गया 0 बटा 2, और y बराबर y1 हो गया 6 प्लस y2 10 बटा 2। तो x बराबर 8 बटा 2 और y बराबर हो गया आपका 16 बटा 2, 2 चौका 8 और 2 8 16, x बराबर 4 और y बराबर 8। तो अतः बिंदु Q के निर्देशांक कितने हो गए 4,8। देखो उसके भी 4,8 उसके भी 4,8 सेम बिल्कुल है, तो सिद्ध हो गया सवाल। अतः दोनों निर्देशांकों के मध्य बिंदु बराबर हैं, और यही आपको सिद्ध करना था। तो जब सिद्ध करने वाले सवाल में आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका आंसर भी दिया हुआ होता है और आपको आंसर भी वहीं पर मिल जाता है, और दूसरे सवाल में आपको आंसर दिया हुआ नहीं होता है। इसी प्रकार आप और प्रश्नों का प्रयास करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।